अंकिता मामले में ममत्व जगाने का प्रयास करने के लिए युवा न्याय संघर्ष समिति की मातृशक्तियां प्लस साथ में हिमांशु भाई भी पुष्प लेकर मंत्री जी की पत्नी और साथ में मेयर के पास भी गए थे। उनका ममत्व जागृत करके अंकिता के न्याय के हितों की बात करने के लिए गए थे। हेमा रावल समाज। क्या हुआ, आज आप दोनों जगह गए थे, मंत्री जी की पत्नी से भी मिलने गए, मेयर से भी मिलने गए, क्या रिस्पॉन्स रहा? पहले तो मंत्री जी की पत्नी से मिलने गए थे तो उन्होंने दरवाज़ा बिल्कुल नहीं खोला, ये बोल दिया कि भाई वो घर में नहीं है, देहरादून है। और उसके बाद हमें पता लगा कि वो दोनों घर में है और उन्होंने पुलिस वालों बाहर भेज दिया, अंदर से कुंडी मार दी। और हमने क्या करा, जो हम एक फूल लेके गए थे कि वो ताकि हमें समर्थन दे, एक महिला होने के नाते समर्थन मांगने गए थे, तो उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, झूठ बोल दिया कि हम लोग है नहीं, देहरादून है। पुलिस वाला बाहर आ गया, बाद में हमें सूचना मिलती कि वो दोनों अंदर थे, तो हमने क्या करा, उस फूल को उसके घर में ही छोड़ के आए। फिर वहीं आप मेयर से मिलने गए, वहाँ क्या रिस्पांस मिला? हाँ, मेयर मैडम से मिले, वहाँ से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। उन्होंने बोला कि भाई मैं आप लोगों के साथ हूँ, मेरी पीड़ा है और कुछ एक जो पॉलिटिक्स का है उस कारण मैं आप लोगों के साथ नहीं आ सकती हूँ, पर मैं संवेदनशील हूँ आप लोगों के प्रति और बहुत जल्दी आप एक कमेटी गठन करें और उस कमेटी में मुख्यमंत्री जी से बात रखेंगे, मैं भी साथ में जाऊँगी। उन्होंने अच्छा रिस्पॉन्स दिया। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम लक्ष्मी बुढ़ा कोटी है। आप भी गई थी मंत्री जी से की पत्नी से मिलने और मेयर से मिलने, क्या रहा रिस्पांस दोनों का, बताइए। ये अग्रवाल जी के यहाँ गए थे उनकी पत्नी से मिलने। हमने कहा एक गुलाब का फूल देते हैं और उनसे समर्थन देते हैं कि आपके घर में भी बेटी बहू हैं और हम लोग सड़क में बैठे हैं, आप हमारे साथ आएँ। मगर उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला और दरवाज़ा नहीं खोला तो फिर हमने थोड़ा विरोध तो करा ही, हमने नारे भी लगाए, सही बात है, हमने नारे भी लगाए और हमने ये भी बोला कि हम जब आप लोग आते हैं चुनाव लड़ने, कोई भी पार्टी, यही पार्टी नहीं, कोई भी पार्टी चुनाव लड़ने आती है तो हम लोग आप लोगों का स्वागत करते हैं, वोट चाहे हम किसी को भी दें, आप लोगों का स्वागत करते हैं। तो आप लोग जब हम जनता आपके घर में आते हैं तो आपको भी स्वागत करना चाहिए। आप डरते क्यों हैं? जब आप डरते हैं तो उस टाइम क्यों नहीं डरते हो जब आप लोग वोट मांगने आते हो? तो हमने उनके नारे नूरे लगाए और मेहर के यहाँ गए, उन्होंने बहुत अच्छे से स्वागत करा, पानी पुनी पिलाया, बहुत अच्छे से बात करी और उन्होंने बोला मैं भी महिला हूँ और मुझे दुख है। वो मतलब थोड़ा उनके आंसू भी आने लगे कि मुझे दुख है, मेरे बच्चे भी मुझे दिखा रहे हैं कि तुम कैसी राजनीति कर रहे हो, तुम लोगों को भी तुम राजनीति कर रहे हो, मम्मी बात उठाओ। तो उन्होंने ये बोला, अब बोला कि 5 प्रतिनिधि बनाएंगे और हम मुख्यमंत्री से बात करके पहुँचेंगे। आपका शुभ नाम क्या है? लक्ष्मी कठेत। आप भी गए थे? हाँ गए थे। क्या रिस्पांस रहा आपको, क्या लगा? हम कुछ नहीं लगा, वहाँ गए थे तो मतलब वहाँ पे तो ऐसा हुआ कि उन्होंने दरवाजा नहीं खोला तो फिर हम क्या करते, हम बोलते रहे कि भाई खोलो उनको, उन्होंने खोला नहीं है। उन्होंने कहा हमारी पत्नी, उनकी पत्नी घर में नहीं है, ये बच्चा है छोटा, वो क्या बोलेगा। फिर मेयर के यहाँ गए तो उसने मतलब अच्छी बात बोली। आप भी गए थे? हाँ। क्या हुआ, क्या रिस्पांस मिला? रिस्पॉन्स ये मिला, उन्होंने बोला कि एक ज्ञापन तैयार करो और हम चार लोगों के टीम, हाँ वहाँ भी गए थे कुछ लोग, मैं तो तब तक आई नहीं थी, ये हमारी बहनें गई थी। उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला, बिल्कुल भी बाहर नहीं आए वो लोग। तो उसके बाद अनीता मंगाई जी के यहाँ गए, उन्होंने बोला एक ज्ञापन तैयार करो मुख्यमंत्री जी के पास, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊँगी, 4-5 लोगों का एक संगठन बनाओ और साथ में चलूँगी। हाँ, पहले हम माननीय विधायक जी के यहाँ गए थे तो जो उनके वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड थे उन्होंने कहा वो यहाँ पर नहीं है। हमने काफ़ी उनसे रिक्वेस्ट करी कि अगर उनके परिवार का कोई भी सदस्य आता, हम लोग गुलाब का फूल रिक्वेस्ट करने गए थे हम लोग कि आप हमारे धरना को समर्थन करें और अंकिता भंडारी उत्तराखंड की बेटी के लिए समर्थन करें, लेकिन उनके से कोई नहीं आया। काफ़ी महिलाएं वहाँ खड़ी रही, बाद में महिलाओं ने वहीं पर फूल छोड़ के हम लोग वहाँ से आ गए। फिर हम मेयर साहिबा के यहाँ गए, उन्होंने हमसे बहुत अच्छी बात की और बहुत पॉजिटिव, अच्छा लगा हमें वहाँ पर। उन्होंने कहा कि आपका एक प्रतिनिधिमंडल 4 लोग मुख्यमंत्री से मैं टाइम लेती हूँ और वहीं से ये कार्रवाई होगी, जो भी होगा वहीं से होगा, तो आप मेरे साथ चलो, मैं टाइम लेती हूँ। तो बहुत अच्छा लगा, उनकी बहुत अच्छी बात लगी। फिर हमने सोचा कि चलो उनकी पत्नी है, उसमें एक माँ का जज्बा है, एक माँ का दिल है, हम उनको कुछ पुष्प अर्पित करने गए थे, कुछ आज देने गए थे, कुछ उनसे लेने नहीं गए थे, लेकिन उन्होंने अपना दरवाज़ा नहीं खोला और हमको फिर वहाँ फूल उसी तरह वहाँ छोड़कर आने पड़े और हम वहाँ से वापस आ गए। इला देवी क्या कहेंगे, आज आप गए थे प्रतिनिधि बनकर? हाँ जी गए थे, लेकिन उन्होंने अब गेट नहीं खोला, उन्होंने
और हम बाहर से बाहर ही काफ़ी देर खड़े रहे, फिर आगे बाहर से। हाँ, मेरी उम्र तो हो गई 77 साल की, लेकिन उन्होंने हमारे को देख करके गेट नहीं खोला तो हमें अच्छा नहीं लगा। हमारे घर पे कोई आता है तो हम लोग तो उनका स्वागत करते हैं अच्छी तरह, चाय पानी को भी पूछते हैं, कोई दरवाजे खोलते हैं, हाथ जोड़ते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन इन लोगों ने दरवाज़ा नहीं खोला बिल्कुल भी। सावित्री देवी। क्या कहेंगे आप, कैसा रिस्पॉन्स था? हम विधायक जी के घर पर गए थे, वहाँ पे कोई हमारा रिस्पांस नहीं रहा और ना ही उन्होंने दरवाज़ा खोला। और मतलब हमारे उसमें कहते हैं ना कि अतिथि देवो भव, तो अतिथि चाहे हम लड़ने के उससे नहीं गए थे या हम उन्हें गलत बोलने नहीं गए थे, हम कहते हैं उनसे अपने लिए मतलब समर्थन मांगने गए थे उनकी पत्नी से कि आपकी भी बेटी है, हमारी भी बेटी है, सबकी बेटी है, जो उसके लिए आप समर्थन दें। तो उसके लिए हम गए थे, तो वहाँ हमें कोई रिस्पांस नहीं मिला, तो हमें मतलब वहाँ पुलिस बुला ली फट से, जिससे कि आक्रोश में आए, लड़ाई हो, झगड़ा हो। तो इस वजह से जो उन्होंने मतलब पुलिस बुला लिया। तो हम नहीं चाहते थे कि कोई लड़ाई हो, हम तो सत्य अहिंसा के उसमें गए थे कि जिससे हमें गांधीवादी बन के गए थे कि हम हाथ जोड़ के जाएंगे, हम उनसे विनती करेंगे, लेकिन उन्होंने नहीं सुना और वो दरवाज़ा नहीं खोला, अपने गार्ड वगैरह को भेज दिया कि हम नहीं मिलते। मेयर के यहाँ क्या हुआ? मेयर के यहाँ बहुत अच्छा रिस्पांस मिला हमें। अब उन्होंने हमारी बातें सुनी, हमारी बातें सुनने के बाद जो उन्होंने कहा कि हम कुछ करेंगे, सोचा। अब हमें नहीं पता कि आगे जो उन्होंने बोला अपने आप को कि हम करेंगे, कुछ आगे बात करेंगे, तो अगर आगे बात करते हैं तो ठीक है, और नहीं करेंगे तो हो सकता है हमें मीठी गोली दे दी है उन्होंने। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे जो मंत्री जी हैं प्रेमचंद अग्रवाल, जो ऋषिकेश से विधायक भी हैं, उन्होंने बहुत गैर संवेदनशील एक बयान अभी परसों दिया था, जहां पर विधानसभा में उन्होंने कहा था कि वीआईपी एक कमरे का नाम है। तो कहीं ना कहीं हमें एक मैसेज बहुत क्लियर मिल गया कि सरकार भी इस किस डायरेक्शन में जाने का प्रयास कर रही है, जिस डायरेक्शन में एसआईटी गुमराह कर रही है। तो हमें ये लगा कि हमें अग्रवाल जी से तो कोई उम्मीद नहीं है, मंत्री जी से कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन हो सकता है कि उनकी पत्नी के अंदर एक स्त्री है, जो एक स्त्री भाव है, उसको हमें जरूर जगाने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि उनकी भी बेटी है, वो खुद भी एक महिला है। तो फिर हम लोगों ने, युवा न्याय संघर्ष समिति ने ये सोचा कि हम लोग उनकी पत्नी से मिलेंगे और उनको हम भेंट के तौर पर फूल देंगे और उनसे हम समर्थन की याचिका करेंगे। तो इसी ध्येय के साथ हम उनसे मिलने के लिए गए। हमारी मातृशक्ति उनसे मिलने के लिए गई, जिसमें बहुत बुजुर्ग महिलाएं थी, जिसमें आंदोलनकारी थे, काफ़ी सारे लोग उसमें थे। जब वहाँ पर हम गए और हमने कोई नारेबाजी नहीं करी, हमने कोई धरना प्रदर्शन नहीं किया, किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं हुई। हम बहुत प्यार से, प्रेम से उनकी पत्नी से मिलने हम गए थे। और हमने जब उनके घर की डोरबेल बजाई, हमने उनसे मिलने के लिए समय मांगा, तो दरवाज़ा तक नहीं खोला गया। 5 से 10 मिनट के अंदर वहाँ पर पुलिस आ जाती है। इस प्रकार से पुलिस हमको घेरती है जैसे हम वहाँ पे हिंसा करने गए हों, और हमने वहाँ पे कोई नारेबाजी नहीं करी। लेकिन जब अति हो गई, जब हम बार बार उनसे विनती करते रहे कि हम आप ही की जनता हैं, हमने ही आपको चुनकर भेजा है, आप हमारे दरवाजे में जब जब आते थे हम दरवाज़ा खोलते थे, पानी पिलाते थे, आओ भगत करते थे, तो आज आपका दरवाज़ा हमारे लिए क्यों नहीं खुल रहा है? तो यहाँ से हमें बहुत ज़्यादा निराशा हुई थी, और एक संकल्प जो है आज देखने को मिला महिलाओं के बीच में, और जिन लोगों ने वो नज़ारा देखा, वो नज़ारा अपने आप में बहुत निराशाजनक इसलिए भी होता है कि ये दिखाता है कि एक राजा के दरबार में, हम राजशाही में नहीं हैं, हम डेमोक्रेसी में हैं, लेकिन वो व्यक्ति अपने आप को राजा से कम नहीं समझता। एक राजा के दरबार में जनता की क्या औकात है, उसका अंदाज़ा हमें आज हुआ, और एक संकल्प लोगों ने आज लिया है। जिसने भी इस कहानी को सुना, जिसने भी इस कहानी को देखा अपनी आंखों के आगे, जिनके साथ भी ये हुई कि आज के बाद इस व्यक्ति के लिए हमारा दरवाज़ा कभी नहीं खुलने वाला। इसके बाद फिर हम लोगों ने हमारी जो महापौर है ऋषिकेश की, अनीता ममगई जी, हमने उनसे समय मांगा, हम उनसे मिलने के लिए गए, और फिर से मातृशक्ति के नेतृत्व में हम लोग वहाँ पे गए। उस महिला ने महिला भाव का सम्मान रखा, उसने इस मुद्दे को न सिर्फ हमसे साझा किया, हमें सुना, बल्कि बहुत सारी सलाह दी। और ऑफ द रिकॉर्ड, जो मुझे लगता है कि शायद मुझे डिस्कस नहीं करना चाहिए, मुझे नहीं बताना चाहिए, उन्होंने अपनी मजबूरियों को भी गिनाया, जो एक पॉलिटिकल मजबूरियां उनकी हैं, जिनकी वजह से महिला होने के बावजूद, जिससे मैं सहमत
नहीं हूँ, जो उन्होंने मुझे मजबूरियां बताई, मैं उन मजबूरियों से सहमत नहीं हूँ। हमारे विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि उनके ऊपर बहुत दबाव है, वो आना चाहती हैं लेकिन उन्हें खींचा जा रहा है। तो मैं इशारों में बस इतना ही आपको बता पाऊंगा कि वो आना चाहती हैं, जो उन्होंने कहा, लेकिन उन्हें पीछे से उनके ऊपर दबाव बहुत ज़्यादा है, जिस वजह से वो आ नहीं पा रही हैं। उन्होंने हमें सलाह दी और उन्होंने हमें प्रपोजल भी दिया है कि हम युवा न्याय संघर्ष समिति के बैनर तले हम एक मंडल, प्रतिनिधि मंडल का हम एक गठन करें, और वो जो प्रतिनिधि, जो भी हमारी मांगे हैं, जो भी हमारे विषय हैं, वो मुख्यमंत्री तक वो हमें वहाँ तक लेके जाएंगे और मुख्यमंत्री से हम लोग डायरेक्ट बात करके अपनी मांगों को वहाँ पे रखेंगे। तो मुझे लगता है वहाँ पे हमें थोड़ी सी उम्मीद मिली है, थोड़ी सी आशा हमको मिली है। तो आज के दिन की दो चीज़ें देखने को मिली हैं, एक तरफ निराशा और एक तरफ आशा। दोनों जगह हम गए थे, हम कुछ देने के लिए गए थे, कुछ लेने के लिए नहीं गए थे। लेकिन आज हमें साफ साफ ये पता चल चुका है कि हमारा जनप्रतिनिधि किस प्रकार का व्यक्ति है, वो एक किस प्रकार का मानव है। कहीं ना कहीं इस बात का एहसास आज पूरे तरीके से हमें क्लियर हो चुका है, वो एक्सपोज हो चुके हैं। हिमांशु भाई, इसमें एक चीज़ और भी आ रही है कि आप जो विधायक जी या मंत्री जी के घर पे गए, क्या वहाँ उनकी पत्नी थी या कोई सिक्योरिटी था, या क्या आप कंफर्म कह सकते हैं कि घर में कोई था या घर में कोई नहीं रहा होगा, शायद इसलिए दरवाज़ा बंद था? तो ऐसी हम लोग नहीं कह सकते कि वो घर में नहीं है या हैं और हमारे लिए दरवाज़ा नहीं खुला। आपने क्या विश्वास दिखाया कि वो नहीं थे और नहीं खुला दरवाज़ा? देखिए, हम वहाँ पे गए, दरवाज़ा बंद था। अगर परिवार में कोई व्यक्ति नहीं होता, आपके घर में कभी आए कोई और कहे कि आपके क्या पिताजी हैं, तो आप दरवाज़ा खोलते हैं, आप कहते हैं नहीं पिताजी नहीं है, लेकिन अंकल आप आ जाइए, दीदी आप आ जाइए, पानी पीजिए, बताइए क्या काम था। क्या ऐसा हो सकता है कि उस परिवार का कोई भी व्यक्ति वहाँ पे नहीं था? और मेरा दूसरा सवाल है, अगर परिवार का कोई भी व्यक्ति वहाँ पे नहीं था तो मंत्री जी की गाड़ी वहाँ पे क्या कर रही थी? मंत्री जी की गाड़ी जब आप वीडियो देखेंगे तो वहाँ पर खड़ी है, मंत्री जी का ड्राइवर वहाँ पे खड़ा है। अब हमें कैसे पता? क्योंकि हमने उस व्यक्ति को कहा, जब वो व्यक्ति ये कह रहा था कि मैं भी आपके समर्थन में हूँ, आप सही बात बोल रहे हैं, वो उनके स्टाफ का व्यक्ति था, तो हमने कहा कि आप भी गुलाब का फूल लीजिए और आप भी मंत्री जी को गुलाब का फूल दीजिए। तो उन्होंने कहा कि मैं कैसे दे सकता हूँ, मैं तो ड्राइवर हूँ उनका। तो अगर गाड़ी वहाँ पे है, ड्राइवर वहाँ पे है, सिक्योरिटी वहाँ पे है, तो मंत्री जी कहाँ हैं? तो हमें लगता है, देखिए मैं पुख्ते तौर पर नहीं कह सकता, लेकिन जितना भी ये सिचुएशंस वहाँ पे बन रही है, तो हमें लगता है ऐसा मंत्री जी वहाँ पे हैं। और मेरा दूसरा सवाल है, अगर मंत्री जी वहाँ पे नहीं भी थे तो उनका बेटा होगा, उनके उस घर में कोई तो होगा जिसके लिए वो गाड़ी बाहर खड़ी थी, कोई तो होगा जिसके लिए वो सिक्योरिटी गार्ड वहाँ पे खड़ा था। हिमांशु भाई, आप मंत्री जी से मिलने नहीं गए थे, ये तो तय था। आप मंत्री जी की पत्नी से मिलने गए थे। हमारा सवाल ये है कि पत्नी, क्योंकि आप तो उनसे मिलने गए थे, ये विश्वास कैसे हुआ कि वहाँ पत्नी है और आपसे नहीं मिली? ये विश्वास अभी भी नहीं है कि पत्नी नहीं थी वहाँ पे, मिसेस अग्रवाल वहाँ पे नहीं थी, वहाँ पे थी, हमको ऐसा लगता है। हमने जब स्टाफ से पूछा तो स्टाफ बार बार, पहले स्टाफ जब बाहर आया तो स्टाफ ने हमसे क्या कहा, उसने कहा ठीक है मैं बात करके आता हूँ। जब वो अंदर बात करने गए, उसके बाद वो आते हैं, उसके बाद वो कहते हैं कि मंत्री जी तो है नहीं, उनकी पत्नी भी नहीं है। फिर हमने उनसे पूछा कि आप ऐसा करिए, उनके बेटे को बुलाइए, उनके परिवार में से किसी को बुलाइए। फिर वो व्यक्ति अंदर जाता है, फिर वो बाहर आता है, फिर वो कहता है कि वहाँ पे कोई भी नहीं है। तो आप बताइए, अगर नहीं था तो आप पहली बार में बोल देते नहीं था, आप अंदर किससे पूछने गए थे? तो जिससे आप पूछने गए थे, आप उस व्यक्ति को बाहर लेके आते, वो हमारी बात सुनता। तो हमारा ये कहना है कि आप सिर्फ दरवाज़ा खोलते, वहाँ पे मंत्री जी से तो मिलने नहीं गए थे हम। अगर उनकी पत्नी नहीं भी थी, कोई भी व्यक्ति होता, कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति होता, वो हमारा स्वागत करता, हमारे फूल लेता, हमसे बात करता, पानी पूछता। हम बात करने गए थे, शिष्टाचार के नाते हम वहाँ पे गए थे। क्योंकि अगर हमें रैली लेके जाना होता या अगर हमको धरना करना होता तो फिर 15-20 महिलाएं नहीं जाती, फिर हम उसी तैयारी के साथ जाते। हम सिर्फ बात करने गए थे, हाथों में फूल लेके गए थे हम। जी, ये हिमांशु भाई थे जो मातृशक्तियों के साथ मंत्री जी के घर भी गए, मेयर के पास भी गए। मेयर से तो हो पाई मुलाकात, लेकिन मंत्री जी से, उनकी पत्नी जी से मुलाकात करने के लिए गए थे, नहीं हो पाई। लेकिन एक शिष्टाचार है हमारे सनातन धर्म में कहो या हमारे आपसी भाईचारे में कहो कि कोई घर के दरवाजे पर आता तो उससे पानी भी पूछा जाता, उसकी बात भी सुनी जाती है। फिर ये भी बोला जाता है कि कोई नहीं है तो नहीं है, बाद में आ जाएगा तो आपका मैसेज कन्वे कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ ये सब नहीं दिखी, निराशा हाथ लगी है और एक भाव इनके अंदर जो है, गलत भाव भी पैदा हो गया है मंत्री के प्रति। जो भाव मेयर के प्रति भी हो सकता था, लेकिन वहाँ मुलाकात हुई, बात हुई, वो भाव वहाँ नहीं दिखा। और आशा और निराशा के दो रूप यहाँ इन्हें देखने को मिले। आप भी कमेंट बॉक्स पर अपनी जरूर राय जरूर दर्ज कीजिए और बताइए कि आखिर क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, ये भी बताइए। मैं अपने सहयोगी दीपक के साथ योगेश, आंवला डिजिटल मीडिया, तीर्थनगरी ऋषिकेश, देवभूमि उत्तराखंड।